दैट्स वेरी कंट्रोवर्शियल कन्वर्सेशन। अगर सरकार को प्रॉब्लम है इंजन के साथ तो लेट अस कीप आवर कार्स एंड हमको बोलो इंजन चेंज करवा लो। प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, इवन लाइक कार लाइक नेक्सॉन, उसके भी प्राइसेस बहुत बढ़े हुए हैं। फील लाइक उतने में आपको Hyundai की गाड़ी मिल जाती है, विच आई वुड रिलाई ऑन। हैरियर जब आई थी नई, जब हमने ली थी, इवेंचुअली आई फेल्ट लाइक हैरियर में एक चीज की कमी है। लेट्स टॉक अबाउट ब्रांड्स। अगर पिक करना पड़े टाटा, महिंद्रा एंड एमजी में, जस्ट बी ऑनेस्ट, कोई बात नहीं, दिस इज नॉट अ मतलब नथिंग प्रमोशनल एज सच, जस्ट ऑनेस्ट ओपिनियन। ठीक है, मैं अगर बहुत मेहनत से पैसा कमा रहा हूँ, जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, आई वुड वाइजली टुक अ डिसीजन। बाहर चलते हैं सबसे पहले तो बेसमेंट में से, फिर बात करते हैं। लो जी, हम निकल गए हैं बेसमेंट से बाहर। यो बॉयज व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है। एंड जो लोग वीडियो में पहली बार आए हैं, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, आई ड्राइव अ हैरियर। मेरे पिताजी के पास हैरियर है जिसको मोस्टली मैं चलाता हूँ, वो नहीं चलाते। एंड टुडे आई हैव दिस हेक्टर, MG हेक्टर। दिस इज द पेट्रोल CVT वेरिएंट। जो मेरे पास हैरियर है डैट इज BS4 ओरिजिनल, जो प्रोडक्ट आया था, मतलब जो फर्स्ट जनरेशन हैरियर है, डार्क एडिशन। तो टुडे आई एम ड्राइविंग दिस एंड आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस गाड़ी में हैरियर के मुकाबले क्या बदलाव है, क्या चीज़ें हैं जो मुझे आउटराइट पसंद आई, एंड कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है बेटर हो सकती हैं टू मेक दिस कार अ कंप्लीट पैकेज। मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह, आप लोग देख रहे हैं स्पेयर व्हील, एंड लेट्स बिगिन। सो ये बहुत ही रॉ व्लॉग रहेगा एंड सिंपल नेचुरल सी बातें करूंगा मैं आपके साथ। मैंने एज सच कोई खास स्क्रिप्ट सोच के नहीं रखी है, राइट। एंड जस्ट टू गेट अ पर्सपेक्टिव, मेरे साथ ना इस वीडियो के अंदर आज एक गेस्ट भी रहेंगे, आप लोगों ने नहीं जानते। सो ही इज़ अ फ्रेंड एंड इफ विजिबल फ्रॉम दिस कैमरा आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट ही इज स्टैंडिंग राइट हियर। हाय ब्रो, व्हाट्स अप। हेलो। तो ये हैं मेरे दोस्त देव, देवानंद। नहीं तो हम हैं इस समय नोएडा में। स्वागत है आपका देव हमारी वीडियो में, पहली बार हमारी वीडियो में। ठीक है। सो देव भाई, अपने बारे में कुछ बताइए, क्या करते हैं आप और कहाँ पे हैं हम इस समय। ऑलराइट, तो हेलो एवरीवन। सो वी आर इन नोएडा अराउंड सेक्टर 144 के पास, अडवान टावर के पास। तो गगन भाई का फ़ोन आया कि ही इज़ अराउंड हियर और कहते कि मिलते हैं, विल डिस्कस अबाउट कार्स एंड ऑल। तो मैंने कहा ठीक है, दिवाली है एंड इट्स हैप्पी दिवाली बॉयज। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लेट आएगा, बड़ा दिवाली का दिन है, हम दिवाली पे बना रहे हैं। राइट, ठीक है। तो हाँ, मतलब दिस इज हमारा सडन प्लान था, तो ऑलवेज अप फॉर इट। नाइस गाय टू मीट हियर, बहुत कम आते हैं यहाँ पे। सो अबाउट माई सेल्फ, आई वर्क फॉर BA as in different departments. BA, what's Okay, BA? British Airways. So yes, this is pretty much about me. Nice. I've been staying in NCR almost 2.5-3 साल हो गए। ओके, पहले कहाँ से हो आप? अमृतसर मेल होस्ट और लाइक तो भाई भी अमृतसर से ही है। दोनों भाई हम अमृतसर से ही हैं। हमारी एक्चुअली मुलाकात हुई थी बाइकिंग के थ्रू। जब मैंने नई नई बाइक ली थी तो मेरे को लगा हम भी राइडर बनेंगे। हम तो राइडर बन नहीं पाए, पर भाई एक्चुअल में राइडर है। भाई ने बहुत ट्रिप्स मारे हुए हैं, भाई बहुत जगह घुमा हुआ है बाइकों पे। नहीं ऑनेस्टली, चलो अच्छी बात है जो चुकी है लाइफ। जब से काम शुरू हुआ है तब से चलो खत्म हो गया, बट हम आपकी पोजीशन पे आ गए हैं। अब तो लगते हैं चक्कर, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस के। तो आज का हमारा ना कंसेप्ट क्या है, बेसिकली हम एक रॉ व्लॉग टाइप वीडियो ही शूट करेंगे। सो जैसे मैं बना रहा हूँ वीडियो की, हैरियर तो है ही अपने पास, आज हेक्टर चला रहा हूँ। तो हमारा मेन पर्पस है, मतलब मेरा इस वीडियो का जो मेन पर्पस है वो है कि डिफरेंस जो फील होगा ना वो हम बात करेंगे इसमें। ठीक है। सो भाई भी हेक्टर में हैरियर में घूमे हैं मेरे साथ 3-4 बार मे बी, या अपनी तरफ से। बाकी जहाँ जहाँ हैरियर में बैठे हैं वो अलग बात है। एंड भाई के पास फैमिली में अपने पास भी कुछ गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियाँ। तो कुछ आप बताना चाहोगे जिक्र, जो आपके पास फैमिली के अंदर गाड़ियाँ हैं अपने पास, या अपने रिलेटिव्स में, अपने सर्कल में, व्हाटएवर जो एक्सेस में है हमारे। हाँ, रिसेंटली हाई क्रॉस है, इनोवा क्रेटा ओल्डर वर्जन अपने पास थी, नया वर्जन में भी बैठे हैं, फैमिलीज के पास है। पुरानी इनोवा में भी बैठा हूँ,
Hexa was one of the one जो हमने कुछ टाइम रखी थी टाटा की. ओके Had to say it for some reason. पहले की बात है, थोड़ी पुरानी. Had to say for some reason. उसका some reason सबका सेम ही होता है. ब्रांड रिलायबिलिटी टाटा इज गुड, बट आफ्टर रीजंस बहुत हैं. हाई राइडर है, एंडेवर भी थी पहले. एंडेवर भी है स्टिल देयर, जिसमें बैठे हैं, चलाई है. हम बहुत दी एक्सपीरियंस ऑफ इट. फॉर्च्यूनर भी बैठे हैं. ये बताने का पर्पस सिर्फ इतना था कि थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक हो जाता है कि बंदा भाई पहले और भी गाड़ी में बैठा, तो दिस इज नॉट द वेरी फर्स्ट टाइम. और हमने कह दिया भाई साहब इससे अच्छी तो गाड़ी नहीं, तो मतलब बंदे ने देखा ही कुछ नहीं. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो कई बार, जैसे कुछ चीज़ें हैरियर की स्टैंड आउट करती है, मेरे को लगता है. कुछ चीज़ें जैसे हेक्टर की भी स्टैंड आउट करेंगी मे बी, है ना. तो कई बार एक चीज़ को हाईलाइट करो तो लगता है, लोग नीचे कमेंट कर देते हैं कभी एंडेवर का नाम सुना है. भाई चलाइए, सुनना क्या है. सो हेक्टर की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट माई हैरियर. तो जो मेरी हैरियर है वो भी मतलब बैठी है उसमें. कैसी लगती है गाड़ी ओवरऑल? प्रीमियम लुक है ऑफ कोर्स. हैरियर हैज बीन, पूरा उनका जो सेगमेंट बना है इज बेस्ड ऑन लैंड रोवर एंड एज वी ऑल नो अबाउट सफारी. राइट, तो इट्स प्रीटी नाइस. देखने में मजा आता है. इट हैज अ गुड फील. ऊंची है. तो यू हैव अ लिटिल ओल्डर वर्जन. नए वर्जन इज लाइक समथिंग वेरी यूनिक. ओके. और जरा नॉट मच अपडेट उन्होंने करा है, बट द लुक्स एज इट हैज, आई थिंक एक लुक्स तो सही कर दी, बहुत मार्केट के हिसाब से एज ए रीसेंट कर दी. जो कहते थे जो लुक्स आजकल कह लो कि जो किया पीछे चल रहा है थोड़ा, बट इट्स गोइंग गुड. दैट इज नाइस. तो ओवरऑल उस गाड़ी का जो मेरी वाली का है, चलो नई की बात हम नहीं कर सकते एकदम से, क्योंकि नहीं तो मैंने ना अपने पास है ना ज्यादा चलाई है मैंने. पर जो मेरी वाली उसमें कैसा ओवरऑल फील आता है अंदर बैठ के, अंदर से? इट्स नाइस. काफी स्पेशियस लगती है. ऑफ कोर्स इट इज. बहुत वाइड है. मतलब बैठ के लिटरली फील लाइक यू आर इन एन एसयूवी. It's a high position car, और there are some things, will not go into details of infotainment and things, but it's really nice. मतलब let's not talk about it. ठीक है, it's good. तो उसके मुकाबले ये गाड़ी कैसी लग रही है अंदर से अभी इस समय? I think दोनों गाड़ी का अलग एक रोल है, because MG जो अभी मैं बैठा हुआ हूँ, this feels like a luxurious and kind of in a very everything, there's a leather touch everywhere. प्लास्टिक भी फील हो रहा था. it feels like a leather kind of touch. It's ये है प्लास्टिक हार्ड है, लेकिन हाथ लगाने में सॉफ्ट है. एंड दो कहीं पे भी अगर आप टच कर रहे हो, बीइंग इन कार, कहीं पे ज्यादा क्रीकिंग की आवाज कहीं से कोई देयर विल बी माइनर प्लेस. क्रीकिंग कोई खास नहीं गाड़ी के अंदर. बीइंग अ कार जो चल रही है सिटी में या कहीं ऑफ रोडिंग में, आई डोंट थिंक कि क्रीकिंग की आवाज कहीं होती है. कहीं बहुत कम लोगों से सुना है, इवन रिव्यूज में भी कि कहीं है. तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट थिंग्स की आफ्टर सम टाइम इन कार, जो अगर गाड़ी में नहीं आ रही तो नॉइज जो नहीं आती चलाने में, दैट इज अ वेरी प्रीमियम थिंग आई वुड फील. बेसिकली वही है. फिट एंड फिनिश बहुत क्लीन है गाड़ी की. हाँ, लाइक जहाँ देख रहे हो, you'll get a luxury experience. Soft touch here, plastic है, but again it felt like soft. हाँ, ये वाला. हाँ, ये वाला ना, ये रबड़ है. Right. अब now it feels leather क्योंकि उन्होंने they have focused on details. हाँ, एकदम फॉक लेदर वाला काम किया उन्होंने, फॉल लेदर वाला. और बिल्कुल वहाँ पे ये लाइनिंग बनाई है, तो it looks nice. The detailing जो एक छोटी-छोटी चीजों में दिखती है, that also gives a big. काम बहुत ज्यादा किया हुआ है. यहाँ पे अलग है लेदर, यहाँ पे स्टाइल पे अलग है. Right, sporty feel दे रखी है. When you need a sporty feel, एक SUV गाड़ी में in mid segment, I feel it covers everything. हाँ, स्पोर्टी फील है भी इसके अंदर. और मतलब दिस फील्स लाइक स्पोर्टी प्लस प्रीमियम, क्योंकि सारा बॉक्सी सा लेआउट लगता है ना. राइट. हैरियर जब आई थी नई, जब हमने ली थी, इवेंचुअली आई फेल्ट लाइक हैरियर में एक चीज की कमी है कि वो ना अंदर से इट इज नॉट बॉक्सी इनफ फॉर अ एसयूवी स्टांस वाली, जैसे हेक्सा होती थी या जैसे स्कॉर्पियो है. तो ये है थोड़ी, जैसे एंडेवर भी है, वो तो चलो लगती है अंदर से एकदम रगड़. हाँ, वो तो हैरियर में वो वाली फील थोड़ी सी मेरे को लगता है मिसिंग है. इट इज गुड, बट या मतलब दिस फील्स मोर प्रीमियम, है ना, ये चीजें जो छोटी मोटी है. हाँ, बिकॉज आई फील लाइक कि MG इज समथिंग, अभी जो मार्केट में कोई भी फैमिली का बंदा, इफ देयर इज अ फैमिली ऑफ 5 को देख रहा है, हाँ, तो कार है डिसेंट. हाँ, लाइक आई वुड कंपेयर. स्पेस वाइज ही बड़ी लगती है ना कितनी. ऑफ कोर्स, मतलब बहुत जगह है. हम लोग लाइक आई एम 5'9", 5'10", आई एम सिटिंग कंफर्टेबल हियर, एंड पीछे इतनी जगह होगी कि आई फील लाइक अ हेल्दी पर्सन वुड बी एबल टू सिट इजीली. अगर मैं ऐसे भी करता हूँ ना, पूरा हाथ स्ट्रेच करता हूँ, तो भी मैं इस बैक से और उस सीट को टच नहीं करवाता. एंड इवन आई फील लाइक कि जो इनकी रिक्लाइन मूवमेंट है, रिक्लाइन एंगल है, हाँ, वो भी हैरियर में नहीं है. आई रियली फील लाइक कि इट्स वेरी कंफर्टेबल. अगर मैं पीछे सीट भी देख रहा हूँ, इट्स रिक्लाइंड इन एन एंगल कि बंदा लॉन्ग ड्राइव के लिए जा रहा है फॉर 700-600 किलोमीटर्स, यू वोंट गेट टायर्ड. है ना वैसे भी वो मल्टीपल एंगल्स. राइट. तो दैट इज आल्सो वेरी नाइस. अच्छा, कल मैंने एक और चीज देखी व्हेन आई वाज डूइंग द रिव्यू ऑफ दिस कार. इसकी सीट पूरी फ्लैट हो जाती है, जैसे अगर बेड बनाना हो ना उस पे. हाँ, हैरियर का नहीं बनता. हैरियर इट्स लाइक वो क्या बोलते हैं उसको, रिक्लाइनर. राइट. थोड़ा उठा हुआ रहता है वो, लेकिन ये फ्लैट बेड बन जाता है बिल्कुल. That is something really nice. इतनी बड़ी स्क्रीन है. If you want to have a moment अंदर बैठ के like wanna watch Netflix or कुछ, that is really good यार.
पूरी फ्लैट हो जाता तो then you can have a moment like ले जाओ भाई टूर पे कहीं. Plays careless whisper. Especially a family of 5 wants to go for a trip for 4-5 days. I would say कि जिस गाड़ी में जितनी back boot space है, that is more than enough for for them to take Boot luggage. space. That is one thing. This car actually has the largest boot space in the segment. ये मैंने वैसे कल ही देखा. I was not aware of this because people know. मैं specs की ज़्यादा बात नहीं करता. I just feel like गाड़ी मतलब I talk about कि गाड़ी चलाने में कैसी है. Right. तो चलाने में मुझे सही लगी भाई कैसे चला रहे हैं लोग. बलीनो है यार तेरी तो डर. अच्छा one more thing I felt about this car कि इसकी ना वो है दरवाजे हैरियर से भारी लगे मुझे. This could be like मतलब लेकिन ऑनेस्टली मतलब हैरियर से भारी दरवाजे फील हुए इसके मुझे. ओवरऑल गाड़ी की रेटिंग है वो जो अलग चीज है दैट इज अ सेपरेट थिंग. बट यस गाड़ी इज बिल्ड सॉलिड बिकॉज जिन लोगों को नहीं पता ये गाड़ी एज शेवरोले ट्रेल ब्लेजर भी सेल होती है. और शेवरोले ऑब्वियस सी बात है सुजुकी जैसी गाड़ी पर तो पैसा लगाएगा नहीं अपना स्टिकर नहीं लगाएगा. of course वो तो है ना. एंड लेट्स पुट इट इन स्पोर्ट्स मोड फॉर अ सेकंड. पावर कैसी फील होती है इसकी? ये सीवीटी है वैसे. ये सीवीटी है. really scary आराम से भाई. too much NCR में भाई इतना तेज तो it's been a while. but yes powerful जो एक feel आ रहा है जो एक push आना चाहिए as a sports version it's there. लेकिन वो सीवीटी की नॉइज आ जाती है ना एक जो अभी आ रही है ना. हाँ but now it's all about climbing 100 16 15 20 चलती रहती है 20 21 22 24 25 26. that jump is there. हाँ जंप आ जाता है वो किक आ जाती है. हाँ that जो push आना चाहिए एक की moving it's not stopping at 100 110 that is right. that is something nice. मतलब आज से कुछ साल पहले जो होंडा में सीवीटी आता था ना वो लगता था कि जाएगा ये चली जाती है. और जैसे 80 पे आता है इट इज वेरी साइलेंट. दिस इज एक्चुअली मच मोर साइलेंट देन माय हैरियर डीजल. बट उसके 2-3 कारण है कि एक तो जो फर्स्ट जनरेशन हैरियर उसमें आइसोलेशन अच्छी नहीं थी. इन्होंने BS6 में बहुत सुधारी एंड देन ये जो नया अपडेट आया ना इसमें तो बहुत इंप्रूव कर दिया है. एंड सेकंड थिंग वो डीजल इंजन है ये पेट्रोल. और थर्ड थिंग एक्चुअल में वो वाला डीजल इंजन थोड़ा शोर करता है जो फिएट का डीजल इंजन है ना हैरियर में. अब वो that was the first generation changes आए हैं of course. दूसरा प्रोडक्ट कंपनी even MG ने भी किया होगा फिर अपने में. हर चीजों में चेंजेस आए हैं. टाटा वाला आइसोलेशन कर रहा था MG ने भी किया होगा. इम्प्रूवमेंट ग्रेजुअली होती है as per the reviews of customers. जब ये गाड़ी लेनी थी ना हमने हैरियर तो मेरे को सच में लगता था कि ना ये मतलब हेक्टर नहीं लेनी हमने. ये ना वो है ऐसी ही लगती थी गाड़ी मुझे देखने में क्योंकि बड़ी टॉल डिजाइन है टायर छोटे हैं थोड़े से देखने में लगते हैं तो लगता है जैसे गाड़ी ना ऐसी है. बट जैसे कल मैं चला रहा हूँ बहुत देर से चला रहा हूँ एंड नाउ आई फील लाइक कि गाड़ी ये मेरे मन का वहम था. गाड़ी इज एक्चुअली वेरी नाइस. और इसमें वो भी नहीं हो रहा है भाई जो घुटना लगता है. हाँ दिस इज समथिंग वही मतलब दिस इज समथिंग वेरी बेस्ट थिंग कि यहाँ पे इन्होंने जैसे डिजाइन करा हुआ है दो वेर यू कैन फील कि तुम्हारे लेग हाँ कि तुम्हारी लेग मूवमेंट रुक रही है और रिस्ट्रिक्टेड है. इट्स नॉट देयर. दिस इज रियली नाइस. कुछ भी करो ही चला देता है उसको. wherever you need traffic जहाँ पे तुम्हें रिक्वायर्ड है उस you'll get it there. Right. भाई तो ये अच्छा कैमरे का एंगल आता है कहाँ से देख रहे हो तुम? Multiple angles. This is really nice. I think MG is famous for all that. I figured out a small thing, a small gap in मतलब working of all the things in conjunction. जब ऑटोमेटिकली इंडिकेटर चलता है और मैं गाड़ी को मोड़ता हूँ तब ये एक्टिवेट नहीं होता 360 वाला. जब मैं गाड़ी को स्लो स्पीड पे मोड़ रहा हूँ और तब इंडिकेटर दे रहा हूँ अगर मैनुअल इंडिकेटर दे रहा हूँ तब ये 360 आ जाता है. तो दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डिफाइंड. जैसे अभी सुबह से मैं गाड़ी चला रहा हूँ छोटा मोटा इंडिकेटर देके मोड़ रहा हूँ तो वो नहीं आता. मतलब उस टाइम के ऊपर ना अगर ऑटोमेटिक इंडिकेटर चल रहा है तो ये 360 कैमरा है पार्किंग सेंसर डिपेंडेंट. लेकिन अगर मैंने स्लो स्पीड पे मैनुअल इंडिकेटर दे दिया तो ये आ जाता है. I feel like वो जो चीज बोल रहे हो वो like I've seen in a recent very जो अभी recent generation की है Creta आई है और XUV 700 ले लो. They have these 2 meters in just this what do we say instrument cluster. तो जैसे इंडिकेटर देते हैं it does go. I feel like कि शायद नई MG में और the new generation MG शायद जो आएगी they might improve it or might have it. Feedback is like something जो जरूरी है. That is what we get changed in. But the only thing एक चीज थी जो MG की I would say like I live up in a place where I have a accessibility to a highway. Right. मेरे घर के आसपास ट्रैफिक नहीं है. Now considering मेरे को ऑफिस जाना है मेरा इतना लंबा रूट भी नहीं है जाना आने का. I feel like as a family car if I have a family of 5 this is a car that I would consider. Right. But again depending कि जैसे सिटी में है it's a big car. Comparative even to like right even comparative to Nexon, even Creta, Seltos, this is a big car because it's a spacious. आपको boot space ज़्यादा मिल रहा है, comfort ज़्यादा मिल रहा है. Of course, it's a lot more comfortable. I would feel. Just जगह मिल रही है आगे पीछे. Like this is big car, bro. Right. So
अभी इसीलिए आपको हाईवे के पास जो अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, यू विल फाइंड एमजी हेक्टर इन द हाँ। इन मोस्ट ऑफ देम यार, बहुत इजीली आपको दिखेगी, बिकॉज इट्स इजी शहर फॉर के देम लिए टू इट्स ड्राइव। वे टू बिग। हाँ, सिटी लाइक दिल्ली के अंदर अगर विद इन दिल्ली अगर आप चला रहे हो इन सम नॉर्थ और ईस्ट दिल्ली काइंड ऑफ प्लेसेस, वेस्ट दिल्ली, इट्स अ बिग कार। राइट। बट अगेन डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट किसी की कैसी है, पीपल डू बाय इट। कोई बंदा छोटी गाड़ी रख लेता है लाइक वेन्यू एंड देन गेट अ हेक्टर। मतलब दिस इज अ वेरी नाइस सेकेंडरी कार फॉर सिटी। अगर जो बंदा हाईवे के पास ही रह रहा है, दे कैन टोटली गो फॉर दिस कार। दिस कैन बी देयर सिंगल कार एज वेल। हाँ, बहुत, क्योंकि गाड़ी बड़ी है, काम सारे हाँ। करती है, बट हाँ शहर में घुसना हो तो थोड़ा सा लगेगा। राइट। सीट्स कैसी है, कंफर्टेबल कैसी है सीट? Yeah, they're very comfortable as of now. I'm on a highway. अभी हम चल रहे हैं। हैरियर के मुकाबले I feel like ऑनेस्ट ओपिनियन। comfortable. अच्छा, ये ज्यादा कंफर्टेबल है? मुझे लग रहा है ज़्यादा है। Like now being in a Harrier also it's been a while for me. बैठ नहीं पाया। Comparative अगर मैं करूँ क्या चल रहा है, अभी के हिसाब से I feel this comfortable. But now if I remember कि Harrier का कैसा था, they felt like kind of bucket. They are holding you well. राइट। अभी अगर if I can remember now, टाटा की गाड़ी they are holding you well. That's not what I can feel in this car right now, if they are holding you well or not. राइट। बट अगर हम हाईवे में जा रहे हैं, आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स। हाँ, हाईवे पे ऐसे कोई वो नहीं लग रही है अभी। हाँ। जैसे कई बार ना बंदा घुस जाता है सीट में, राइट। वैसे नहीं है। वी आर ठीक है। सीट का सपोर्ट, मतलब जो बैक सपोर्ट है, इट इज ना फ्लश। इट इज इन अ मतलब- अपराइट पोजीशन जैसे है। आई एम वेरी कंफर्टेबल। आई कैन गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, वोंट गेट टायर्ड, व्हाट आई कैन फील। अगर एमजी नहीं होता मान लो, तो ये दो ही Right. होते टाटा महिंद्रा, सही है। कोई किसी को पूछना कर रहा होता। सही बात है। देन Hyundai would have been the top market। अभी भी है। पहले भी है, हुंडई है। हुंडई था, क्रेटा ही चलती थी, हाँ। सिर्फ फिर सेल्टोस है फीचर के मामले में ये फंस गया। दोनों तो एकदम बराबर है। हाँ हाँ। अभी ये जब से हेक्टर आई है, मतलब फीचर वाइज आई विल से हेक्टर इज द क्रेटा ऑफ दिस सेगमेंट। हाँ, क्या है ना? मतलब feature there's and nothing that बंदे के दिमाग में खुद आ जाए कि भाई ये फीचर कम है, बंदा आएगा ही नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज देयर। हाँ, एवरीथिंग वर्क्स। आई थिंक जो इनका ऑटोमेटिक वॉइस सिस्टम है इज वेरी गुड। हाँ, वो भी nice है। एफिशिएंट, easier है। then there are features to turn it on. We have seen mobile applications. ये सब चीजें जो ये लेके आए थे MG, they are helpful in some way. Summer Right. heats में दिल्ली में if your car is in a parking, it's better हम 5-10 मिनट गाड़ी ऑन करके बैठ रहे हो, the car can heat up, the car can हाँ, get इसमें ये भी cooled down. चीजें हैं। हाँ, रिमोट स्टार्ट है, Right. वो अपना बटन हाँ। से चाबियां ये शीशे नीचे करने। Right. So they Mobile have some applications. smart touches, I definitely. think हाँ, they are helpful in like especially city like Delhi, North India में weather is like something extreme Right. summers में. Right. So that is where you feel like कि हाँ गाड़ी ठंडी हो जाए, पहुंचने से पहले थोड़ी cool down हो जाए. That is like a privilege to us in Right. summers. So अच्छा, इसमें ये भी तो है। अरे यार, हीटेड सीट चलाओ इसकी, कूल अरे सीट। nice. हाँ, सुबह से बैठे Ventilated seats. वेंटिलेटेड सीट। राइट। Right. हीटेड कह रहा हूँ मैं, वेंटिलेटेड सीट्स। And ओवरऑल राइड क्वालिटी कैसी लग रही है जैसे अभी हम जा रहे हैं? there's not even a single complaint मैं बोलूँ. I just feel like कि it's very comfortable. एक जो व्यू मिल रहा है रोड का, प्रेजेंस जो दिखती है वो तो अलग है। एक जो इन Bonnet दिख रहा है वहाँ से? मतलब if I want to watch, हाँ मैं सीट ऊपर करके I can do, but ऐसे बैठ रहा हूँ तो this the more I want to see, the much is needed, उतना दिख रहा है। Like a bit of slide there. That is how I like to see सीट ऊपर करके. Everyone has their own way of, right, you know, taking the seat. कुछ कई लोग दिल्ली में तुम्हें ऐसे भी मिलेंगे बिल्कुल पीछे करके चला रहे हैं, कुछ मिलेंगे तुम्हें बिल्कुल आगे करके चला कुछ रहे हैं। ऐसे भी मिलेंगे ना जिन्होंने ऑल्टो में गद्दा रखा होता है सीट के ऊपर, ऐसे चला रहे सही बात है। तो अपनी अपनी प्रेफरेंस है। राइट। बट द बेस्ट पार्ट इज कि सीट ठंडी हो गई ना। राइट। ये जो प्रिविलेज मिलती है, लाइक बिल्कुल चिल्ड हो रखी है कार इन अ वेरी डिसेंट टेम्परेचर, सिंगल विंड स्पीड पे, इट्स सुपर नाइस। चलो एक काम करते हैं, अभी एक और भाई को देते हैं। लेट्स, मतलब अभी आप चलाओ एक बार एंड बताओ कैसा लगा, क्या लगा। ये नाइस है। आई डोंट नो इफ इट इज विजिबल इन दिस कैमरा और नॉट। क्या दिस थिंग इज नाइस। राइट। करे इसको, ये 2D ऑप्शन इज देयर। चला गया, अब स्पीड बढ़ के चला जाता हुआ। हां, But that is more than enough, I guess. If MG people are watching this, ये हमें हर स्पीड पे चाहिए। नहीं, हैरियर में है, हैरियर में इफ यू Okay. आर, मतलब हाँ, नई वाली का नहीं पता, मेरे वाले में 360 नहीं है। Hmm. तो अगर मैं स्पीड में भी होता हूँ, आई कैन क्लिक ऑन द रिवर्स कैमरा एंड इट वर्क्स। ओके। सो ये चाहिए, ये हर स्पीड में चाहिए यार ये वाला। अगेन प्रेफरेंस टू प्रेफरेंस है। मेरे को लगता नहीं हाई स्पीड में मैं ज्यादा उधर देखो मैंने, लेकिन एक फन है ना हमारे में, हाँ, मतलब- कार घुमा घुमा के देखो और तरफ से फुल स्पीड में। राइट। बढ़िया टच स्क्रीन्स का ना, वैसे भी ये आई थिंक यहाँ पर हमको टच स्क्रीन की बात कर लेनी चाहिए कि Right. वन थिंग जो आई थिंक वी आर ऑन सेम चैप्टर है ना अपना रिगार्डिंग दिस एसी कंट्रोल्स। राइट। एक ना ठीक है, हो सकता है कि कुछ जो ज्यादा कंप्यूटर इनटू स्पेसिफिकेशंस या उनको जो अच्छा लगता है, कुड बी वन थिंग, बट आई एम लिटिल ओल्ड स्कूल देयर। आई फील लाइक आई वांट इन प्रॉपर, अगर ठीक है इफ दे लाइक टच देना है तो नीचे टच दे दो, नॉट कन्वर्टिंग अगेन टू दैट यू नो द
AC कंट्रोल से फिर म्यूजिक में आना इज लिटिल ट्रिकी फॉर मी एट द स्पीड ऑफ 100 ऑन अ हाईवे। एक डायरेक्शन में जो स्लाइड जो आई का साइड चले जाता है जस्ट टू चेक इट आउट देयर, अगर बंदा अकेले जा रहा है। राइट ऑफ कोर्स देयर इज अ पिलियन नेक्स्ट टू यू, अगर आप किसी के साथ जा रहे हो देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, अब उनको बोल दो, दे विल जस्ट डू इट। बट इफ यू आर गोइंग सोलो, कहीं जा रहे हो, काम के लिए जा रहे हो फॉर 400-500 किलोमीटर्स एंड यू हैव टू डू द विंड और AC कंट्रोल तो आपको अपने हिसाब से करने हैं। राइट आई एम बिट ओल्ड स्कूल की नीचे कुछ अलग से बटन्स एक प्रेफर हो जाते हैं। गिव इट एन स्क्रीन, दैट इज ओके, अप विद यू, आपको वो फीचर नहीं हटाना। हाँ बट आई एम कि एक मॉडल ऐसा भी आना चाहिए विद इन ऑल द मॉडल्स दैट आई हैव कि जहाँ पे एक नीचे वो ऑप्शन हो जाए। मेरे को लगता है 3 चीजें हमें चाहिए एज अ बटन या नॉब, इफ एमजी पीपल आर वाचिंग दिस। एक तो वॉल्यूम का बटन या नॉब हो, है ना, बटन। राइट। दूसरा AC का टेम्परेचर, तीसरा AC का फैन। हाँ, फैन ना भी हो, एटलीस्ट टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि अगर हमने ऑटो सेट कर दिया, राइट, कम से कम आप टेम्परेचर घुमा दो, आपका अपने आप फैन सेट हो जाएगा। which is very easier क्योंकि knob is something बंदे को without even taking his eye off from the road he knows the knob is there। और उसी नॉब के अंदर अगर हम प्रेसिंग बटन डाल दे तो वो AC ऑन ऑफ भी कर देगा। AC on off, right। सेम वॉल्यूम वाले का भी प्रेसिंग से Correct। ऑन ऑफ हो जाए या म्यूट हो जाए। वॉल्यूम ठीक है, आई वुड से कि स्टीयरिंग कंट्रोल्स अगर है तो मे बी एज अ ड्राइवर। हाँ वो ठीक है, लेकिन स्टिल आई फील लाइक वॉल्यूम अगर हाँ। नॉब मिल जाए तो So- दैट्स व्हाट आई फील। बार बार मैं यहाँ देख के बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ कैमरा होता है, ये इतना बड़ा हाँ। टैब लग रहा है ना मुझे, मैं हर बार सुबह से मैं यहाँ नहीं देख रहा, यहाँ देख रहा हूँ। But ठीक है, there are some good recently मेरा friend one of my friend has MG Hector ऑफिस के लीग, वो मुझे बोल रहा था कि what he does is जो फैमिली जाते हैं, he has kids right, तो यहाँ पे YouTube चला के अपना खेलते रहेंगे, तो किड्स आर एंटरटेन्ड। पहले क्या होता था, मिडिल ऑफ द स्क्रीन या मिडिल ऑफ द एयर लोग स्क्रीन लगवाते थे अलग सी। अब दिस इज समथिंग अभी मेरे हिसाब से तो और कोई गाड़ी या कंपनी ऑफर नहीं कर रही विद स्क्रीन दिस बिग। हाँ स्क्रीन तो अच्छी है, हाँ, like this you see now we are पता नहीं if it is visible or not, but yeah, it is not advisable to watch videos while you drive the car। इसीलिए गूगल अपनी तरफ से ये फीचर नहीं देता, ये मैंने अपने आप से एक्टिवेट कर रखा है। एंड मैं ये ऐसा नहीं हूँ भाई कि मैं सबको मना कर रहा हूँ, खुद देख रहा हूँ, ये बस अभी वीडियो के लिए हमने चला लिया इसको, अदरवाइज आई रेयरली वॉच दिस। हाँ, एज एन एडल्ट वी नो, एज अ ड्राइवर वी नो कि हमें नहीं देखना, बिकॉज वी आर ड्राइविंग, वी आर ऑल यू नो दैट वी हैव दैट सेंस। बट अगेन वो कहता है दिस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर देयर किड्स। वो बच्चे छोटे छोटे, दे आर एंटरटेन्ड व्हाइल दे आर गोइंग ऑन अ रोड ट्रिप, यूजुअली गोज अप एंड डाउन टू अमृतसर और हरिद्वार, तो वो कहता है दिस इज समथिंग द किड्स आर एंटरटेन्ड। राइट, कोई मूवी लगा ली बच्चों हाँ, कुछ देख रहे हैं, कोई कार्टून चल रहे हैं, दे आर ईटिंग, दे आर सिटिंग अराउंड चिलिंग, वो एक चीज हो जाती है जो कि बच्चे बोर हो जाते हैं रोड ट्रिप में, सिंपल कोई फीचर्स ना मिले, देन वो फोन चला रहे हैं। अब बिग स्क्रीन फ्रॉम पीछे भी से भी विजिबल है, दे कैन वॉच, देयर आर मल्टीपल गुड थिंग्स अबाउट दिस स्क्रीन एज वेल। नेविगेशन बहुत ईजी हो जाता है। अच्छा, इसमें वीडियो चलाने के बाद भी नेविगेशन बाकी स्क्रीन में जितना बड़ा है, दिस इज गुड यार, दिस इज वेरी बिग। दिस इज वेरी बिग, दिस वेरी गुड थिंग। जहाँ कंपनीज लाइक अदर कंपनीज, अब बोलना नहीं चाहता, दे आर गिविंग देयर स्क्रीन ओनली ऑफ दिस साइज जिसमें आधा वर्क करता है। इट्स वेरी हार्ड टू, मतलब यू नो, डोंट ब्रिंग हैरी इनटू दिस, क्योंकि मेरे लिए हैरी में भी ऐसे ही है, उसकी स्क्रीन specific चौड़ी है होना चाहिए, और सेंटर में 100 ऑटो आता है। इट्स वेरी इजी है, मतलब आपको ज्यादा हटना ही नहीं पड़ेगा, आंखें एक सेकंड एक नजर गई, इट्स वेरी विजिबल। राइट, A good feature I would say। The feel that I have, that sportiness, एक तो steering is like bulky है, मतलब it's very smooth, बहुत lightweight है, but it's bulky, it has a premiumness कि हाँ भाई मतलब एक भारी गाड़ी चला रहे हो, right, rich feel, एक भारी गाड़ी चला रहे हो, the small details to chrome in the steering, it's very nice, leather हर जगह दिख रहा है। Sometimes I feel like it is slightly over designed, but then it looks okay। That vary person to person, Yeah, किसी को शायद looks are always okay। हाँ, because किसी को शायद बिल्कुल plain black अच्छा लगे और किसी को हमेशा ग्लोसी अच्छा लगता है। खूबसूरती देखने वाले की आंखों में है। Now I feel like कई लोगों की गाड़ियों में बाहर लोग अलग से क्रोम किट लगवाते हैं। भाई नहीं, No, वो like अच्छा it। उसमें क्या है, वो मोटी मोटी होती है, ये है हाँ, this is परफेक्ट बिल्कुल वाली, ऐसे बैठी हुई है कि चुभेगी ही नहीं किसी की हाँ। आंख में। It's there। चुभने वाली नहीं है, ये अच्छी चीज है जो इन्होंने ये जो यूज किया है ना, ये सिल्वर एक्सेंट, इट इज लाइक मैट फिनिश हाँ, मतलब वो है ना, ये वो वाला नहीं है, धूप पड़ रही है तो नहीं चुभ रहा, एंड इट्स वेरी लाइक, सही बात है, मैट है सारा का सारा। रिच लुक है पूरे कैबिन में ही। एंड इसको ये दिस इज व्हाट वी विल से, आई डोंट नो क्या चीज, सनग्लास होल्डर। हाँ, मतलब द वे इट गोज अप एंड डाउन। या इट वाज वेरी स्लो एक्चुअली, बट यहाँ पे चलो अभी माइक लगा रहा है तभी दिखा नहीं सकते, हाँ। बट इन वीडियो वो मैं क्लिप काट के लगा दूंगा। हाँ, समथिंग फेयर, वन थिंग आई वुड से कि एक जो स्मूथ होना चाहिए, और मे बी इन दिस पर्टिकुलर मॉडल हो सकता है कि शायद मेरे को लगता है इसी का खराब होगा ये, या मतलब इस कार के अंदर ना दिस इज वेरी स्लो, राइट, मे बी दे आर सेइंग कि चश्मे मत पहनो, यूज योर विजन। योर विजन। और लेट्स सी, like the pick that it has right away, 90, 100,
आई फील लाइक एक भाई, सेकंड की भाई, देर है, डर लगता है यहाँ बैठ के। एक सेकंड की देर है, मैंने एक बोला सेकंड था तो like, लगेगा, हाँ। मतलब वहां बैठ के डर लगता है, जो थ्रिल ये मार रहा है लाइक एज अ ड्राइवर ऐसे यू जो बंदा चला रहा है, उसको पता होता है मैं रोक लूंगा। हाँ। यहाँ बैठा होता है ना, भाई भाई नहीं रुकेगी नहीं रुकेगी। और दूसरी चीज एक जो पुश कर रही है ना गाड़ी, फिर और लाइक जस्ट देयर, आपको चाहिए एक सेकंड में कि आपके पेडल को दबाते ही कि गाड़ी भागे, इट्स देयर एज अ स्पोर्ट्स मोड। बढ़िया, क्योंकि सीवीटी है वो लैग रहेगा। देखो ऑटोमेटिक का लैग वैसे भी रहता है, द ओनली थिंग लैगलेस इज डीसीटी। फिर डीसीटी के अंदर उसकी रिलायबिलिटी, उसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है। ऑफ कोर्स मतलब रिलायबिलिटी कम है, मेंटेनेंस ज्यादा है। अगर मैं पर्सनल बात करूँ तो आई एम लुकिंग अ कार विद सीवीटी, सेकंड हैंड में यूज में मैं देखना चाहता हूँ गाड़ी एक। तो आई फील लाइक इंडिका का रिप्लेसमेंट, आई एम नॉट गोइंग टू बाय अ न्यू कार। यू आर फ्रॉम अ सिटी जहाँ पे आपको पुरानी गाड़ी की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आई वुड से कि फ्रॉम एन एनसीआर गाड़ी उठाओ, चलाओ, 10 साल रखो, 5 साल रखो गाड़ी का। आई ओन इट 5 नाइस कार ब्रो। और दिस इज अ नाइस कार बट अगेन सॉरी बात फैन ऑफ इंजन्स। या चलो वो लगवाते हैं, इसकी लाइट्स अच्छी हैं बहुत। या दे कॉल इट पिक्सल लाइट्स, एंड वो एक एक करके आई फील लाइक जैसे हम लोग देखते रहे छोटे होते मूवीज में, सॉरी गेम्स में, कि कंप्यूटराइज वर्ल्ड चलने वाला है। अब वो शुरू हो गया, मेरे को लगता वो है शुरू सही हो बात गया है। यस, वेरी नाइस पॉइंट। बस हमारी जनरेशन एंड आते आते ही हो। हाँ, I want to stick with the cars, रियल कार्स, real cars, like जहाँ पे लाइक मोटर कार्स बच्चों के खिलौने हैं, वो बस बड़े करनी है। हाँ यार कुछ है गाड़ियाँ ऐसी, I don't want to name it, but So there is that saying that क्या बोलते हैं उसको, men never get sold, Yeah. just their toys get yeah, bigger. yeah, that's one. सही बात है, Yeah. So somebody just made toys bigger, right. and now we have EVs. एक रिमोट भी आ जाएगा थोड़े सालों में, कि आप रिमोट से चला रहे हो गाड़ी, Yeah, घर बैठे बैठे बंदे ने डिलीवरी कर दी, किसी को छोड़ा या गेम खेलने भेज दिया है, भैया इसमें अंडे रख देना सीट के ऊपर। सही बात है। आई से कि जैसे गाड़ी का प्रॉपर ओवरव्यू है चलाने वक्त, even an old guy like my father wants to drive, or my grandfather maybe not so old who can Yeah, drive, this car is easy. this car is easily drivable for them for a long ride. Yes, of course, मतलब हाईवे पे, सिटी में तो नहीं बोल सकता मैं, because it gets harder for us also to drive. बड़ी गाड़ी है, लंबी है, ऊंची है, I don't know for why। शहर में नहीं मजा आता, शहर में मजा नहीं आता। अभी XUV 700 गई है, मुझे नहीं लगा कि गाड़ी उससे कम है। I feel like car needs, अगर बड़ी गाड़ी भी है, car needs to be easy to drive for anyone. कोई भी गाड़ी है, it Harrier- should be easy to drive. Harrier is a bit difficult to drive. Harrier is a bit difficult to drive. हाईवे ले लो चाहे सिटी ले लो, for some reason देखो क्योंकि दोनों जगह वो लगता है। उसके अंदर ब्लाइंड स्पॉट भी बनता है, नंबर 1 जो मेरी वाली है। नंबर 2 थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग मेरे वाले में नहीं है, मेरी तो वो हाइड्रोलिक है, वो शहर में भारी हो जाता है, हाईवे में थोड़ा सा लाइट हो जाता है। तो दैट इज समथिंग जो लोगों को पसंद नहीं है। इस गाड़ी को शहर में चलाना, इट्स लाइक आप कोई जैसे आप पंच चला रहे हो। राइट। नेगेटिव पॉइंट्स कोई लगे गाड़ी के अंदर जो लगे हो खास? एक चीज है, डिफरेंट गाड़ियों में देखोगे तो यूजुअली एक ही उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया होता है, एक ही लाइक सॉरी व्हाट डू वी से फॉन्ट यूज किया होता है हर जगह, ओके, डिजाइन वाइज एंड इट्स अ वेरी माइनर थिंग, बट अगेन हर किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे शायद थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो गया, लाइक इनके स्टार्ट स्टॉप बटन में अलग फॉन्ट है, इधर अलग फॉन्ट है, इन डिफरेंट पोजीशंस यहाँ पे अलग फॉन्ट है, विंडो बटन्स में, एवरीवेयर तो अलग अलग फॉन्ट जो दिख रहे हैं। सो माइनर सी चीज है, बट दिस इज लाइक आप कर ही रहे हो तो एक ही कर दो ना, इट्स नॉट अ मच ऑफ अ टास्क। यहाँ तो आप कर नहीं रहे हो, शायद आपने यहाँ पे बटन लिखा ही नहीं स्टार्ट स्टॉप का, दैट इज समथिंग एल्स, राइट। बट अब जब लिखा ही है तो फिर अलग फॉन्ट क्यों यूज कर रहे हो? ऐसा मैंने भी ढूंढा एक चीज, ये तो हो गया फॉन्ट्स। अगर हम बाहर देखते हैं तो ग्रिल पे जो MG का लोगो है, ये वाला स्टीयरिंग वाला है, उसके अलावा लाइट्स के अंदर MG का लोगो है, ओके, वो डिफरेंट फॉन्ट है। और देन जो दरवाजों पे लिखा है मॉरिस गराजेस, राइट, वो डिफरेंट है। सो दीज आर, आई फील लाइक दीज आर इमेच्योर थिंग्स जो कंपनी नीड्स टू फिगर आउट। या तो कह रहे स्टाइलिश बनो, हर जगह अलग अलग फॉन्ट यूज करो। मतलब एक बार को चलो मैं ये कह सकता हूँ कि जो दरवाजे पर है दैट इज कंप्लीट नेम मॉरिस गराजेस, ठीक है, एंड देन जो हमारा आगे ग्रिल पे है दैट इज MG, तो दैट इज अ मोनोग्राम और लोगो फॉर व्हाटएवर यू कॉल इट, राइट। लेकिन देन जो लाइट्स में है वो अलग नहीं होना चाहिए, वो इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। हाँ, वो थर्ड एक फॉन्ट देने का तो मतलब समझ आता नहीं है। दो है, तो मेरा तो लॉजिक सिंपल है कि भाई एक ही होना चाहिए, राइट, नो पॉइंट ऑफ हैविंग टू fonts एट ऑल, राइट। अनदर थिंग आई फिगर्ड आउट, इसका ग्लोव बॉक्स थोड़ा छोटा है फॉर अ कार दिस साइज। हाँ, बट आई गेस बलिनो जितना है, छोटा है, हाँ मतलब। एंड इज इट अ कूल्ड ग्लव बॉक्स? ओके, या I'm not sure. मैंने भी चेक नहीं किया कल वीडियो में ना, इट्स नॉट कूल्ड। आई थिंक वो एक कितने फीचर्स दिए हैं, तो दैट इज समवेयर लिटिल हेल्पफुल। अगर आप ठंडी चीज देते तो ठंडी मिल दे जाएगी देते या इसमें दे देते। लेट्स चेक इसमें है कि नहीं है, है भी नहीं है। इट इज कूल, बट इसमें हवा नहीं आ रही कहीं से, ये बस क्योंकि कैबिन कूल है इस वजह से कूल हो रखा है ये, बट इट इज स्लाइडिंग। हैरियर इज नॉट स्लाइडिंग। चलो जितना है उतना भी
नेसेसरी ठीक हैरियर है। का छोटा भी है, 2 हाथ नहीं आती ठीक से, ऐसे ऐसे लड़ रहे होते हैं। हाँ मेरे को पता नहीं व्हाई डू आई फील लाइक कि यहाँ या तो उनके डोर ज्यादा उन्होंने जगह घेरी है। हैरियर ने मेरे को ये वाइड बहुत लग रही है। बहुत अच्छी हम पोजीशन में बैठे हैं, सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल। आई डोंट नो, शायद मुझे लग रहा है बट मुझे लग रही है चौड़ी, बिकॉज इसका जो कंसोल भी है हाँ ये भी चौड़ा है, ये चौड़ा लग रहा है हैरियर काफी। से चौड़ा ही है। हाँ एंड इनिशियली दिस कार फेल्ट लाइक कि गाड़ी ज्यादा वो है, स्टिफ है, हाँ बट जैसे अभी कल से चला रहा हूँ बॉडी अडेप्ट कर चुकी है इसके साथ में। हो सकता है, इट्स वेरी nice, इजी टू अडॉप्ट, ये तो बोल सकता हूँ मैं भी। गाड़ी सही है ये, मतलब हाँ। इनिशियली मुझे लगता था, मेरे मन में इमेज बन रखी थी एमजी क्या ही बेच रहा है इंडिया में, बट नहीं सही में ऑनेस्टली स्पीकिंग गाड़ी सही है। एमजी कॉमेट की बात करोगे तो अलग चीज है। कॉमेट यार मुझे बहुत ज्यादा उसका पता नहीं, फॉर सम रीजन आई डोंट लाइक कॉमेट। विंडसर ठीक है, एस्ट्रा ठीक है, बाकी गाड़ियां ठीक है। कॉमेट इट इज नॉट अबाउट कॉमेट, मतलब ये वो ज्यादा ही छोटा मार्केट में हाँ, अब वो इतनी फॉर द प्राइस रेंज सिटी वाला बंदा बहुत सारे ऑप्शंस बट दैट इज अ वेरी स्पेसिफिक कार, उसका बड़ा स्पेसिफिक बायर होगा। हाँ जैसे हेक्टर के अंदर तो ठीक है, कोई एक्सयूवी वाला आ सकता है, कोई हैरियर वाला आ सकता है, कोई क्रेटा वाला भी जंप कर सकता है नीचे से, मतलब नीचे से का बंदा भी ऊपर आ सकता है। दैट कॉमेट थिंग इज वेरी स्पेसिफिक, वो बहुत कम लोगों को पसंद आएगी, लेकिन जिनको पसंद आएगी उनका वो सारा काम कर रही है फिर। इट्स लाइक दैट। एंड फॉर सम रीजन आई फील लाइक हैरियर का सस्पेंशन हार्ड है। हाँ दैट्स अ हार्ड this is सस्पेंशन। soft, yeah. दिस इज समवेयर सॉफ्ट, जो हाँ। एक शायद बंदे ये को बम्प्स के ऊपर से आराम से निकल जाता है। हाँ मतलब इतना हैरियर फील थोड़ी सी नहीं स्लो हो रहा, करनी पड़ती है, वो करनी पड़ती है, और वो एक हल्का सा अगर तेज जा रहा है तो झटका पड़ जाएगा आपको। पड़ जाता है। हाँ व्हाट आई फील इज हैरियर इज अ हाईवे कार, आप उसको कह स्ट्रेट सकते लाइन में हो। लेकर जाओ तो वो स्टेबल रहती है, ये हल्का सा है राइट, राइट क्वालिटी। बट मेरे को लगता है कि उनकी छोटी गाड़ी में भी वही चीज है। आई वुड से टाटा के नेक्सॉन है। में भी वही चीज है। नेक्सॉन का भी इन्होंने ओवर द टाइम स्टिफ कर दिया, नेक्सॉन का स्टिफ करना पड़ा ना इनको, नेक्सॉन पलट जाती थी बार बार टाटा वाला सब समझ में आता है हमको। जैसे ये ब्रेकर आया, इस पे से आराम से निकलती है, हाँ मतलब हैरियर को थोड़ा सा हाँ, इजी पीजी है, मतलब हैरियर ऐसे नहीं निकलती। आप जा रहे हो, आपको अचानक से ब्रेक मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ एक जो मेरे को लगा, आई डोंट नो, एज अ यंग गाय, कभी दोस्तों के साथ जा रहे हैं बाहर तो मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस वेयर आई कैन एक्चुअली, हाँ स्पेस वाइज दिस कार इज मच बेटर देन हैरियर। मतलब हर जगह यूटिलाइजेशन रखी है। एक्चुअली मच बेटर नहीं कहूंगा, अलग अलग चीज है। उसका ग्लो बॉक्स बहुत तगड़ा है, इसका ग्लो बॉक्स अच्छा नहीं है, छोटा है। उसके डोर पॉकेट्स अच्छे हैं, अच्छे किस तरह से कह रहा हूँ मैं, उसमें ना जैसे बोतल खड़ी आती है, अगर आप कांच की बोतल रखते हो खोल के तो वो इसमें धुआं डूब सकता है आपका उसमें नहीं गिरेगा, उसमें रहेगा, ठीक है। अच्छा उसके जो उसका कप होल्डर है वो उसके थोड़े से यूजलेस लगते हैं मुझे, बिकॉज वो ऐसी पोजीशन पे उसका ब्रेक है, इफ यू रिमेंबर। अब आप कहीं बैठे हो, लेट्स सपोज बैठ गया यार दोस्तों के साथ, ठीक है, शाम को प्रोग्राम बन गया, प्रोग्राम के अंदर गिलास होते चौड़े, पता नहीं टाटा वाले शराब नहीं पी रहे हैं, हमको पता ही नहीं चीज का राइट। अब स्टारबक्स वाले ना कॉफी पीते हैं, कॉफी के कप तो यूज करो। पंच के अंदर भी इन्होंने वो जो आई है नई वाली, कौन सी है वो, कर्व के अंदर भी इन्होंने कप होल्डर में कप लगी है। बट द थिंग इज कि वहाँ जब आप बड़े ग्लास लगाते हो ना, पहली बात तो बड़े ग्लास आपस में टकरा रहे हैं, चलो वो हो सकता है इसके अंदर भी हो जाए, नॉट मच ऑफ एन इशू, ठीक है। लेकिन जब आपने हैंड ब्रेक लगा रखी है तो कप होल्डर एक्सेस करने में दिक्कत आती है। आप बैठे हो प्रोग्राम बना के शाम को, ब्रेक लगा के, अब आप कप होल्डर नहीं इस्तेमाल कर सकते। और इसके कप होल्डर इस्तेमाल तो होते ही है, ऊपर सामान रख के ये जो लगा हुआ स्लाइडिंग डोर, ये भी आ जाएगा इसके ऊपर। दिस इज नाइस। और ये स्लाइडिंग डोर पहले नेक्सॉन में था, इन्होंने बाद में हटा दिया, पता नहीं क्यों। हाँ नेक्सॉन में था पहले, आई स्टिल हाँ। रिमेंबर जब मैं चलाई थी द ओल्डर वर्जन, हाँ उसमें था। दे टुक इट फ्रॉम जैगवार हाँ। का डिजाइन है ये, अपना टेम्बो डोर बोलते हैं इसको। एंड ये बेसिकली इफ यू नो ये रोल होता है अंदर, यू नो, राइट, हाँ क्योंकि इतना लंबाई पीछे नहीं जा रही है, अंदर जा रहा है, हाँ। या यहाँ पे ऐसे है ये। बट ओवरऑल द कार इज नाइस। हाँ मतलब आई जनरली फील द प्लेस आई लिव इन, अगर मेरा बजट होता, फॉर सम रीजन आई वुड चूज दिस कार ओवर क्रेटा। ओके वन टाइम अगर बंदा सोच रहा है कि लाइक आई एम इन अ फेज जहाँ मैं आई विल गेट मैरिड सून, आई हैव अ फैमिली, एक Right. गाड़ी बंदा लेने का सोचता है, वो बात अलग है। व्हेन आई एम गेटिंग टू मच मनी, शायद आ रहा है पैसा बरस रहा है, तो अलग चीज है। हाँ बट इफ आई वांट टू बाय अ कार लाइक क्रेटा, आई फील लाइक आई कैन, अगर प्राइस रेंज का मेरे को फर्क नहीं इतना पता लग रहा है, आई एम बाइंग दैट टॉप मॉडल और ये कहीं पे मिडिल वर्जन में आ रही है, आई वुड चूज हेक्टर। बहुत सारे मॉडल ओवरलैप करते हैं इनके। हाँ तो देयर कुड बी मेनी थिंग्स, वही कह रहा हूँ, अगर बजट बन जाए आई वुड गो फॉर हेक्टर। रीजन बीइंग एक बारी गाड़ी ले ली, बड़ी है, मेरे को कोई सिटी का प्रॉब्लम नहीं है। हेल दो मेरे को अगर सिटी के लिए चाहिए भी है, इवन क्रेटा से छोटी गाड़ी एक चाहिए। दिल्ली इज नॉट अ प्लेस जहाँ तुम क्रेटा भी हर जगह चला लो, वो तो है बिल्कुल। तो दिस इज अ कार दैट आई कैन थिंक ऑफ गोइंग विद। बड़ी ले ली, कंफर्टेबल है, फैमिली है, 4 जाने आ रहे हैं, आपको 5 बिठाने 5 बिठा लोगे, लगेज लेके जाना है लगेज ले जाओगे, क्लियर विजन है, कोई भी चला लेगा। व्हाट आई फील लाइक, लेट्स टॉक अबाउट ब्रांड्स। अगर पिक करना पड़े टाटा, महिंद्रा एंड एमजी में, जस्ट बी ऑनेस्ट, कोई बात नहीं, दिस इज नॉट अ मतलब नथिंग प्रमोशनल एज सच,
जस्ट ऑनेस्ट ओपिनियन। ठीक है। Today what would you version? Which version? मतलब कौन सी कौन गाड़ी और Let's suppose you have 6 options: Hector, Hector Plus, Harrier, Safari, XUV and Scorpio. XUV 700 and Scorpio N. Oh, What would then be your Mahindra तो नहीं, is not my option. Frankly, truthfully saying, पता नहीं क्यों। pick? Okay, स्कॉर्पियो तो है ही नहीं मेरे लिए। ठीक है। मैं नहीं भाई चलो ट्राला। स्कॉर्पियो को निकाल देते हैं, ठीक यहाँ है। से हेक्टर प्लस को निकाल देते हैं। ठीक है। हेक्टर, XUV 700, हैरियर सफारी। ओके, ट्रूथफुली सेइंग अपनी अपनी प्रेफरेंसेस इसमें आ जाती हैं। अगर मैं 5 जाने विद फैमिली हूँ हाँ, और लाइक फैमिली हो गई है मेरी 5 की, इस बेसिस है आई वुड गो विद हेक्टर। बट इफ आई एम मैरिड गाय ओनली, अभी मैं प्लानिंग का नहीं सोच रहा, शादी वादी करने मतलब शादी करके बच्चे करने का नहीं सोच रहा, आई वुड गो फिर हैरियर। आई लव द लुक्स। मतलब आई एम अ काइंड ऑफ गाय, ठीक है फीचर 10 कम हो जाए, लुक चाहिए, रो दूंगा कंपनी के पास जा जाके, कोई बात नहीं, सर्विस की प्रॉब्लम आएगी, कोई बात नहीं, एक पैनल उतरा है वो सही से फिट नहीं हुआ, वहाँ स्पेसिंग दिख रही है, वहाँ फोम डाल दी बट समहाउ ठीक है, अपना होता है ना। एंड देन अगेन अपना लाइक इंडियन मतलब एक बार होता है कि अपनी इंडियन कंपनी को सपोर्ट तो करना है। वॉज अ बिग फैन ऑफ रतन टाटा। तो एक चीज़ है कि अगर मुझे गाड़ी अब बदलनी है एंड ऑफकोर्स अभी फैमिलीज का दूर है, तो मैं हैरियर ले लूँगा अगर बजट में आए। हैरियर महंगी हो गई है अब, विच इज़ नॉट इन माई बजट अगेन, तो वो बहुत एक वैल्यू। हैरियर तो पता है कहाँ ही चले गए भाई प्राइसेस। अच्छा, प्राइस वाइज इसका टॉप मॉडल हैरियर का टॉप मॉडल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ 3 से 5 लाख रुपए सस्ता है टॉप मॉडल। इतना फर्क हो गया ये। हाँ। देन अगेन आई वुड से आई हैव टू रिकंसीडर क्योंकि हमारे लिए 1-1 लाख रुपया मैटर करता है। राइट। एज अ सर्विस क्लास गाय मैं 5 लाख बी रॉन्ग, लेकिन है फर्क है। होगा। हैरियर के प्राइसेस हैज गॉन वे टू हाई। है महंगे हो गए ये लोग, तो चौड़ में चले गए टाटा वाले। हाँ, प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं। इवन लाइक कार लाइक नेक्सॉन, उसके भी प्राइसेस बहुत बढ़े हुए हैं। फील लाइक उतने में आपको Hyundai की गाड़ी मिल जाती है, विच आई वुड रिलाई ऑन, कंपनी सर्विस अच्छी है, राइट। वो किच नहीं है। हो सकता है कि मतलब अब जैसे चीज़ें बदल रही हैं, यू नेवर नो कि कैसे कहाँ की प्राइसिंग जा रही है गाड़ियों की। छोटी गाड़ियों की प्राइसिंग इतनी बढ़ गई है, तो बड़ी का तो हम क्या ही उम्मीद मैं तो बहुत करेंगे। खुश हूँ जिस रेट पे मैंने हैरियर ले ली ना भाई यू उस रेट हैव पे बीन Nexon लकी आती वन है। यार, मतलब आप तो किस्मत के फरिश्ते से निकल के, बंदे ने भी दे दी, समहाउ डिस्काउंट भी मिल गया, सब कुछ हो गया, और उसमें वॉइस कमांड भी चल रही है ठीक। सब कुछ सही चल रहा है और मजे ही मजे हैं गाड़ी भी बड़ी है, फैमिली भी, यू आर 3, या वी आर 3 यू आर 3, तो दैट कार इज वेरी गुड यार, मतलब फॉर 3 पीपल इट इज बिग, मतलब इट। एंड यू हैव दैट ब्लैक एडिशन, डार्क एडिशन से बेटर लगती है मुझे समहाउ। या फर्स्ट वर्जन तो डार्क में ही सब। हाँ, अब जो नई वाली आई है वो ऑलमोस्ट हर कलर में सही लगती है। तो इट्स नाइस। वही बोल रहा हूँ कि मतलब Hyundai की एक ये है कि 1.5 लाख किलोमीटर के बाद शायद जो सुनने में आया होती हैं इश्यूज, बट एज बीइंग इन NCR इतनी गाड़ी चलती ही नहीं है। 15 साल में मैं क्या ही ले लूँगा, उसका लाख भी चला लूँ बहुत बड़ी बात है। एंड द बेस्ट पार्ट, हम लोगों को क्या लगता है एज बीइंग अ सर्विस क्लास गाइस, सैटरडे संडे मिलता है, उसमें भी कंपनी के शोरूम में धक्के तो खाने नहीं है। सही बात है। दैट्स व्हाई पीपल आर NCR में आप देखोगे Hyundai और Kia की जो सेल है, दैट्स वे टू हाई। दे वांट कार विच इज सर्विस दे दी, उसके बाद किच नहीं है। राइट। आ गई गाड़ी, आपको लेके जानी है आप ले जाओगे, आपको दूर लेके जानी है आप ले जाओगे। थर्ड कंपनी इज टोयोटा, अब वो महंगी आ जाती हैं। हाँ, आई डोंट नो MG सर्विस हिस्ट्री हाउ इट इज, ट्रूथफुली सेइंग। इवन आई डोंट नो। तो दैट इज समथिंग कि हो सकता है अच्छी है तभी गाड़ी बिक भी रही है। राइट। गाड़ी काफी बिक रही है NCR में। राइट। जो सो इन easy है। NCR डू यू फील लाइक गोइंग फॉर डीजल और पेट्रोल? दैट्स वेरी कंट्रोवर्शियल कॉन्वर्सेशन। बहुत लोग अपने प्रेफरेंसेस चूज करते हैं, बीइंग एन इंजन एज वेल, कि इंजन वैसा है, कोई ऑटोमेटिक ले रहा है, कोई मैनुअल ले रहा है। बीइंग अ गाय लाइक मी जिसकी रनिंग इतनी नहीं है सिटी में, नाउ आई वुड गो फॉर पेट्रोल, ओके। एंड देन इन पेट्रोल आई कैन गो फॉर, अगर ऑटोमेटिक ऑप्शन आता है, क्यों, ऑटोमेटिक इज ऑलवेज ईजियर, दैट इज वन थिंग। आपको नहीं है गियर की टेंशन, ठीक है। पेट्रोल ज़्यादा पिएगी अलग चीज़ है, बट रनिंग नहीं है तो मैं चूज़ कर लूँगा। इवन एट पेट्रोल विथ मैनुअल ऑल्सो आई वुड गो विथ। रीज़न, अगर मेरी रनिंग नहीं है, ऑफ कोर्स मैं गाड़ी जल्दी बेचूंगा नहीं, गाड़ी की वैल्यू चाहिए तो मुझे पेट्रोल ही लेनी पड़ेगी। अब डीजल गाड़ी ले ली, NCR में अगर वैल्यू चाहिए तो पेट्रोल ही चाहिए। डीजल गाड़ी ले ली, मैं पैसा तो बचाऊंगा ही नहीं क्योंकि रनिंग नहीं है, ऊपर से को गाड़ी 5 साल बाद बेचनी पड़ेगी टू गेट एटलीस्ट लिटिल बिट वैल्यू ऑफ द कार। तभी गाड़ी की 5 साल में वैल्यू भी मिल पाएगी, ताकि 5 साल आगे कोई बंदा चला पाए। मैं अगर बहुत मेहनत से पैसा कमा रहा हूँ, जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, आई वुड वाइजली टुक अ डिसीजन कि पेट्रोल ले लो। आप बेच लोगे यार, दिल्ली NCR में आपको अच्छी वैल्यू मिल जाएगी गाड़ी की।
पहाड़ बेचने का रीज़न बहुत टूट जाती हैं, चीज़ें अलग होती है, कौन करे। इफ़ आई वांट टू अपग्रेड टू अ कार, अब मैं 3 महीने ज़रूरी नहीं है एज अ सर्विस क्लास गाय मेरे को एक ही गाड़ी रखनी है तो मैं उसको 3 महीने ना बेचूँ। आई कुड बी इन अ फाइनेंशियल सिचुएशन जहाँ मैं उसी को बेच के अलग नई गाड़ी लूँगा। राइट। डीजल गाड़ी जल्दी नहीं बिक रही, मार्केट इज़ डाउन, नहीं लेना चाह रहा कोई। राइट। दिल्ली इटसेल्फ में लोग डीजल की गाड़ी अब क्या करेंगे लेके, किसी की रनिंग इतनी है। बाकी यस, रिच पीपल दे कैन अफोर्ड एनीथिंग। मेरे कलीग्स में, मेरे किसी नोन में किसी ने भी डीजल की गाड़ी अब रखी नहीं है जो नया ले रहे हैं। पुरानी जिनकी है, यस, दिस वन मोर रीजन, इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट। BS4 2020 का मॉडल मेरे दोस्त ने एक क्रेटा ली 2020, ही इज नॉट एबल टू राइड 3 or 4 months इन अ ईयर। दिवाली आ जाए गाड़ी बंद, न्यू ईयर आ जाए गाड़ी बंद, तो देन ही इज गोइंग अगेन एंड टैक्सी में धक्के खा रहे नई गाड़ी लेके। ही वांट्स टू सेल इट ऑफ, प्राइसेस नहीं मिल रहे। तो यू नेवर नो यार, मतलब हाउ द गवर्नमेंट इज वर्किंग। आने वाले 5 साल में वो डीजल बंद ही कर दे। कुछ नहीं पता इनका, कल को बोलेंगे आप उठ गए हो, हाँ खड्डे पे टैक्स, अबे ठीक करो उसको इंस्टेड ऑफ चार्जिंग। तो वही एक चीज है कि मतलब डीजल इज समथिंग विच यू नेवर नो। इंडिया इज वर्किंग ऑन एनवायरमेंटल का नाम लेके गाड़ी का डीजल इंजन बंद कर दें। हेल, इंजन से अगर प्रॉब्लम होती तो बहुत हो जाती। अगर सरकार को प्रॉब्लम है इंजन के साथ तो लेट अस कीप आवर कार्स एंड हमको बोलो इंजन चेंज करवा लो। इंजन से प्रॉब्लम, धुआं कहाँ से आ रहा है, मतलब दरवाजे से धुआं आ रहा है, क्या लग रहा है दरवाजा सिगरेट पी रहा है, डिक्की से धुआं आ रहा है। पॉइंट है, मतलब सरकार साहब, नितिन गडकरी जी एक ऑप्शन दे दो बंदे को कि कंपनी वाले ऐसा कुछ कर ले कि फॉर अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट इंजन चेंज कर दो। हाँ बिल्कुल। इफ दैट इज लाइक वे, तुम कंपनीज को बोलो, कंपनी निकालेंगे ऑप्शन। दे वांट अ वे टू मेक मनी यार, बस वो कुछ ना कुछ निकाल लेंगे, तुम करो तो सही। गडकरी इज अ नाइस गाय, ही इज ट्राइंग टू हेल्प इंडिया डू ग्रो एंड स्टफ। सम थिंग्स आर गुड, बट वो ये एक मिडिल क्लास बंदे ने अगर अभी गाड़ी ली है डीजल की, ही इज नॉट एबल टू अफोर्ड अगेन। कई बंदे ने लिटरली, आई नो एन अंकल हु आई stays near around my apartment only. Okay. In 30 years of his life, he recently bought a good car. 2021 में 2020 मॉडल की उन्होंने गाड़ी ले ली somehow. He bought it in an offer. और उनको लगा कि थोड़े पैसे बच जाएंगे, तब ये चीज़ ही नहीं थी इतनी कि 2020 से पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी डीजल की। He thought अच्छी गाड़ी ले रहा हूँ, डीजल की गाड़ी लेते हैं, एक ही बारी लेनी है। And he bought a good car for a good price. Now he can't sell it because ऐसा रेट टूटता है। बस अब वही चीज है, गरीब का मिडिल क्लास बंदा कहा जाए, वो तो यहाँ भी पिसते है, वो वहाँ भी पिसते है। पागल बनाने के तरीके सरकार के कुछ नहीं, बस ठीक है। वही बात है, अगर पोल्यूशन से प्रॉब्लम है, लेट अस चेंज आवर इंजन, दैट्स इट। आप बोल दो कि हैरियर जो है BS4 है NCR में, 10 साल के बाद उसका वो BS4 इंजन नहीं चलेगा, उसको इंजन चेंज कराओ, दैट्स इट। उस पर हैवी फाइन लगा दो, प्रॉपर फाइन लगा दो उसके ऊपर कि ठीक है भाई, अगर इंजन चेंज नहीं कराया इतने साल के अंदर तो तुम पे 20,000 फाइन है, 30,000 फाइन है। कार बेच दो, स्क्रैप कर दो, कितना तगड़ा। दिस इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन ब्रो। हाँ, इसको बनाने में एक फैक्ट्री चल रही है, मैन पावर यूज हो रहा है, मटेरियल यूज हो रहा है, पावर है ना, जो बिजली वगैरह या कोल व्हाटएवर यूज हो रहा है। इंजन में इतनी सारी चीजें एकदम से कह देते हो भाई इसको हमने नहीं रखना, स्क्रैप करो इसको। यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू आर नॉट सेविंग प्लैनेट ना। यू कैन नॉट कन्विंस मी एटलीस्ट कि तुम प्लैनेट सेव कर रहे हो। तुम्हारे जो फॉलोअर्स हैं, पार्टी के जो सपोर्टर्स होते हैं, उनको कन्विंस कर लो, बहुत अच्छी बात है भाई। हम नहीं कन्विंस होते, ऐसे लॉजिक ही नहीं है। हैव टू गो विद, कुछ कर नहीं सकते। और कमर्शियल को कोई कुछ नहीं है भाई। अमृतसर में ऑटो कितना चलता है, चलान किसका होता है हमारा। सो वाइंड अप करते हैं यहाँ पर वीडियो को। एंड द की पॉइंट वाज दैट हेक्टर इज अ ग्रेट कार एक्चुअली। जब मैंने हैरियर ली थी एट दैट टाइम भी हेक्टर थी हमारे पास अवेलेबल मार्केट के अंदर, बट जो उसका वो वाला फेस था ना, वो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं लगता था। बट ये इसका जो फेस है, इट लिटरली फील्स लाइक मतलब बिग एंड मैसिव। इसका काफ़ी बोल्ड अपील भी है, रोड प्रेजेंस भी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड द पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो वाज कि यस देयर आर स्लाइट डिफरेंसेस। हैरियर अपनी जगह पर गाड़ी सही है, हेक्टर अपनी जगह पर सही है। एंड अभी ओके ये कैमरा बंद कर दिया हमने बिकॉज कुछ टेक्निकल इश्यू था, तो ये कैमरा बंद किया है। बट इसको ऐसे ही रखना, रिवर्स में रहने देना। तो मैं दिखाता हूँ एक चीज़ साथ में साथ ही, जैसे इसका जो 360 व्यू आ जाता है ना, तो इसका जैसे जो पीछे वाला व्यू आ जाता है, ये हम कहीं भी गाड़ी मोड़ते हैं जैसे पिलर्स के बीच में, मॉल के नीचे, या जैसे पार्किंग में अभी हम जाने वाले हैं, यहाँ सामने पार्किंग है, तो ये पार्किंग में नीचे जाएंगे। एंड इसको ले चलते साथ साथ ये दिखाता हूँ मैं, है चलते नीचे चलते हैं, नहीं नीचे, हाँ नीचे चलते हैं। सो जैसे अब ये अपन जाएंगे, ये सब कुछ दिखाता रहेगा साइड बाय साइड। एंड लिटरली बता रहा हूँ, सुबह जब हम जब हम उसमें भी होते हैं ना, अगर हम अपना ड्राइविंग गियर में भी हैं, तो भी ये फ्रंट का भी अपने आप एक्टिवेट कर लेता सारा कुछ। एंड ना ये भी अभी फिलहाल फर्स्ट क्या कहते हैं अपना फ्रंट कैमरा ही चल रहा है। हाँ, तो इसको मैंने वाइड कर दिया, अभी एक्स्ट्रा वाइड हो गया बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों को ये थोड़ा सा लगेगा अटपटा, लेकिन इट इज़ वेरी नाइस।
एंड इन चीज़ों की वजह से ना इतनी बड़ी गाड़ी चलाने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है। करेक्ट, ये तो हाँ। आई वुड आल्सो से बहुत फर्क पड़ जाता पार्किंग है। तो बहुत इजी हो जाती बहुत है, ईजी हो जाती है। आपको एग्जैक्टली गर्दन घुमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और देयर इतनी बड़ी स्क्रीन है, दे थिंक एक जो बेनिफिट जो स्क्रीन का है वो ये तो है ही है हाँ। कि इट्स वेरी इजी विजिबल, मतलब बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें दिख रही है इजीली। Right. So there is where I will wrap it up. That as a car in isolation, Hector is a great car. When you compare it with other cars, yes, other cars will have their own positives, and then Hector has its own positives. So आपको चूज करना है कि आपको किन चीज़ों के साथ रहना है। अगर मैं इसको सिंगल लाइन के अंदर ही मतलब अपना खत्म करूँ, हैरियर इज मोर ट्यून्ड लाइक अपना स्पोर्टी एसयूवी। थोड़ी सी स्टिफ है वो, थोड़ी सी बुच अपील है उसकी, ठीक है। जगह उसके अंदर उतनी है जितनी 5 लोगों को चाहिए, दैट्स इट, एवरीथिंग इज लाइक दैट ओनली। जैसे थोड़ी सी अब स्पोर्टियर अपील है। हेक्टर इज मोर लाइक अ प्रीमियम कंफर्टेबल कार। सो इफ यू लाइक अ प्रॉपर फैमिली कार, आई फील लाइक हेक्टर इज स्लाइटली बेटर ऑप्शन। अगर आप यंगस्टर टाइप हो तो मेरे को लगता है मे बी आपको हैरियर का थोड़ा ज़्यादा मजा आएगा। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको आज का वीडियो से कुछ ना कुछ क्लैरिटी हुआ बिटवीन हैरियर एंड हेक्टर। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लाइकिंग, शेयर, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग, एंड थैंक यू वेरी मच देव भाई फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल। इट वाज नाइस सीइंग यू मैन। राइट, थैंक्स। बाय बाय। तो बाय बाय बॉयज, सी यू लेटर मास्टरबेटर्स।